नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इंटरनेशनल। आज 27 फरवरी का दिन 27 फरवरी 2022 का दिन उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में विधानसभा चुनाव के मतदान का 5वां चरण जारी है। सुबह 7 बजे से ही तमाम बूथों पर मतदाताओं की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि कई सारे बूथों पे महिलाओं, पुरुषों, युवाओं की लाइनें लगी हुई हैं। लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। इस समय हमारी टीम पहुंची है रानीगंज विधानसभा में। रानीगंज विधानसभा का पूरे भैया जी बूथ है। बूथ के बाहर यहाँ पे कई सारे मतदाता हैं, भीड़ लगी है, वोटिंग की पर्चियाँ भी बन रही हैं। ये अगर इस एरिया की बात करें तो पटेल बाहुल्य एरिया है। यहाँ पे कई सारे मतदाता हैं। यहाँ पे इस बार जानेंगे कि किसकी लहर चल रही है, मतदाताओं के मन में क्या क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदाता यहाँ पे वोटिंग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। हमारा नाम गजाधर प्रसाद पटेल है। मैं वित्तविहीन शिक्षक का मंडल प्रभारी हूँ। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ वित्तविहीन शिक्षक महासभा की तरफ से। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आज जो वोटिंग हो रही है, आपके जो भी एरिया के मतदाता हैं या अगर आपकी ही बात करें तो क्या मुद्दे हैं जो मतदाताओं के दिमाग में चल रहे हैं, किन मुद्दों को लेके मतदाता वोटिंग कर रहे हैं? पहला मुद्दा ये है कि पिछली जो वर्तमान सरकार थी वो यहाँ के शिक्षकों और बुद्धिजीवियों का शोषण किया, कहने के लिए कि उन्होंने कहा था कि हम आपको बहुत कुछ देंगे, लेकिन पूरे 5 साल बीत गए। यहाँ के बुद्धिजीवी शिक्षक वर्ग को अपमानित किया गया और मानदेय हम लोगों को समाजवादी पार्टी ने दिया था, इसलिए पूरा हमारा शिक्षक समाज समाजवादी को सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा और भी पब्लिक के कुछ मुद्दे हैं, यहाँ पे चाचा जी इनसे जानना चाहेंगे। इसके अलावा पब्लिक के कुछ और मुद्दे हैं जिसके आधार पर वोटिंग हो रही है? सबसे बड़ी मुद्दा जो है इस विधानसभा नहीं बल्कि प्रदेश की बेरोजगारी का मुद्दा है। आज युवा एकदम से पूरी तरह परेशान है। वो अपनी तैयारी करके मतलब कि एक भी रोजगार जो है नहीं पा रहा है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो, कहीं भी नौकरियों की मतलब कि उनकी गुंजाइश नहीं है। वो भटक रहा है, बेरोजगार है, कहीं से उसको कोई भी सहायता सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही। केवल ख्याली पुलाव पकाया जा रहा है, देंगे। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कितने युवाओं को वादा किया था, आज उन्हीं वादों पर सरकार पूरी तरह से निष्फल हो गई है। और दूसरा मुद्दा किसानों का है। आज जानवर जो है खेत चर ले रहे हैं, जो किसान की आय दूनी होनी थी उसको भी ख़त्म कर दिया है। गांव का किसान, मजदूर, चाहे जिस भी क्षेत्र का व्यापारी हो, वो परेशान है। कहीं से भी कोई भी उसकी कमाई का जरिया नहीं रह गया है। इसलिए इस सरकार के विरोध में हम सब मतदान करेंगे। आपकी नज़र में कौन सी सरकार बेहतर? क्योंकि आपकी एज भी काफ़ी ज़्यादा है, अनुभव भी ज़्यादा है, तीनों सरकार आप देख चुके हैं। बहन जी की सरकार भी, बसपा की सरकार भी देख चुके हैं, भाजपा की सरकार चल रही है वो देख रहे हैं आप। इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी वो भी देख चुके हैं। तीनों में कौन सी बेहतर सरकार आपकी नज़र में थी? उसके पहले की जो योगी की पहले की जो सरकार थी वो बेहतर थी, इसलिए युवाओं को उसने बेरोजगारी माफ़ कीजिएगा, योगी जी से पहले बहन जी की भी सरकार आई थी, अखिलेश की भी आई थी। बहन जी की सरकार में ना बेरोजगारी भत्ता दिया गया, ना लैपटॉप दिया गया, ना कन्या विद्याधन दिया गया, ना समाजवादी पेंशन दी गई, बल्कि योगी जी ने इन सारी सुविधाओं को बंद कर दिया। ना तो किसी को लैपटॉप बांटा, ना कन्या विद्याधन दिया, ना तो रोजगार। अभी कॉलेजों में लैपटॉप बांटे जा रहे हैं। नहीं, लैपटॉप नहीं बांटे, केवल 1% बांट करके। जब योगी जी लैपटॉप नहीं चलाना जानते तो लैपटॉप क्या बांटेंगे? कहीं भी जब वो खुद का ही उनका ज्ञान नहीं है लैपटॉप क्या है तो लैपटॉप बांटेंगे क्या? लैपटॉप ने तो केवल अखिलेश जी ही ने बांटा था। लैपटॉप तो केवल अखिलेश ने दिया था, जिसका उपयोग आज बच्चे कर रहे हैं अपनी पढ़ाई पे, लिखाई पे। चलिए एक सवाल आपसे भी करेंगे। ये जानना चाहेंगे कि चूंकि ये पटेल बाहुल्य एरिया है, लोगों की एक धारणा है कि अनुप्रिया पटेल भाजपा के गठबंधन में है, इस वजह से इस समुदाय का वोट बीजेपी को जाएगा, इस तरह से लोगों के मन में धारणा है। यहाँ के जो मतदाता हैं उनका क्या रुझान है? देखिए, हम भी अनुप्रिया के साथ थे, लेकिन जब से माँ बेटी में अलगाव हुआ है हम कमेरावादी के साथ हैं। चूँकि असली सोनेलाल की पार्टी माँ के साथ है, अनुप्रिया को छोड़ करके हम लोग जो है कमेरावादी के साथ हैं, इसलिए यहाँ समाजवादी पार्टी के साथ हैं, हमारा गठबंधन है, उनको वोट दे रहे हैं और पूरे प्रदेश में लहर भी चल रही है। दूसरी बात, हम शिक्षक हैं, हम लोगों का मानदेय इस सरकार ने काटा है,
इसके बदले में हम लोग जो है जी जान से जुटे हैं कि समाजवादी सरकार लाएंगे और बहुमत से जिताएंगे, मानदेय वापस लेंगे। यहाँ पे हमारे साथ कुछ युवा साथी भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। चलिए, ये इस साइड में कुछ युवा हैं, इनसे हम इन्हीं से सवाल करेंगे कि ज़्यादातर उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह देखा जाता है, कि वोटिंग के समय, उसके पहले प्रचार के टाइम तक तो बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, लेकिन मतदान के समय पे ज़्यादातर देखा जाता है कि जो मतदान होता है वो जातिगत आधार पे हो जाता है। क्या इस बार भी जातिगत आधार पे मतदान हो रहा है या मुद्दों के आधार पर हो रहा है? सर जातिगत मतलब हो रहा है। हम ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है। हम सब इतना जानते हैं कि हमारे जो मतलब बच्चे पढ़े लिख रहे हैं, उनके पढ़ाई लिखाई के बाद उनको नौकरी नहीं मिल रही है, इसलिए से लड़के मतलब बच्चों बेरोजगार हो जा रहे हैं। इसलिए हम सोच रहे हैं कि किससे ज़्यादा उम्मीदें हैं, कौन सी सरकार से ज़्यादा उम्मीदें हैं आपको? सर अब इसके बारे में तो ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। अब जो हम इसलिए मतलब इनको चुनाव मतलब साइकिल को दे जा रहे हैं कि मतलब कि जिससे इनकी सरकार बने और बेरोजगारों को कुछ मतलब लालसा दिए हैं कि हम ये चीज़ करेंगे, वो चीज़ करेंगे, इसलिए हम सब लोग इसमें। चलिए भाई साहब से बात करेंगे। 5 साल तक यहाँ पे बीजेपी के विधायक जी रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे आपके एरिया में विकास के क्या क्या काम हुए हैं? चलिए दादाजी हैं जी ऐसा है जी भैया, 5 साल में धीरज ओझा रहे ने, हम विकलांग ही देखा था ना, और हमार जमीन पट्टे की थी, उसमें पंचायत भवन बनवा दिए, इतना विकास कम किए। उसके बाद अखिलेश सरकार ने दिया था, अब भाजपा ने ले लिया। अच्छा, उसके बाद मोबाइल फ़ोन वगैरह पहले इनकमिंग आती थी इसमें ना, अब कब नहीं आती है? आपने विचार किया कभी? आपने नहीं किया, सरकार भी नहीं किया। मतलब योगी जो सांड वगैरह है सब चल रहे, एक तो कोरोना ले लिया सबको, और दूसरा नील गाय और क्या कहते हैं बैल, इनके माँ और पिता सब खा रहे हैं। दादाजी ने तो सरकार का पूरा मजा ही ले लिया। इनका कहना यह है कि जो सांड हैं खेती का नुकसान कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और भी है, सरकार कहती है कि हम किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं, किसानों का इंश्योरेंस। सम्मान निधि किसको मिला? हमको नहीं मिलता है, और किसी को बताइए, 2-4 लोग को मिलता होगा इसका। हाँ जी, यहाँ इनसे बात करेंगे। जी जो तार लगाए हुए थे वो मतलब हम सब लोग सुरक्षा के लिए लगाए थे, उसको भी बंद करवा रहे हैं कि मतलब तार नहीं लगा सकते, घर में छुट्टा खाए। यहाँ पे एक सवाल और भी करेंगे। चाचा जी हैं, इनसे सवाल करना चाहेंगे हम कि लोग कहते हैं कि जो आवारा पशुओं की समस्या है, वो आवारा पशु तो हमारे आपके ही हैं, जो छोड़े जा रहे हैं हमारे आपके द्वारा ही छोड़े जा रहे हैं, उसमें सरकार का क्या दोष है? सरकार का दोष ये है कि हम गाय को माँ के समान देखते थे, लेकिन सरकार ने गाय का ऐसा मजाक उड़ाया कि आज दर दर ठोकर खा रही है। गाय भी हमारी अपमानित हो रही है और किसान भी अपमानित इसलिए हो रहा है कि गाय को लोग जब उसका कोई वैल्यू ही नहीं रह गया, ना उसको बेच सकते हैं, ना कहीं जो है उसका उपयोग हो रहा है बैल का, तो लोग करेंगे क्या? इसलिए अब गाय मजबूरन वो छोड़ रहे हैं। अब जो है जब गाय को छोड़ते हैं तो गाय खेत चरती है, अपना पेट पालन करेगी, तो सरकार दोनों तरफ से किसानों को परेशान कर रही है। उसकी आस्था पर भी चोट मारा और खेत को एक तरफ से चरा रही है। यही सम्मान होता तो सब लोग अपने घर रखते। अब यही हाल बुजुर्गों का भी होगा इस सरकार में। कहने को बहुत वादे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ उतरता नहीं। आस्था की बात किया है आपने, तो आस्था की बात करेंगे। आस्था के नाम पर सरकार कहती है कि हमने राम मंदिर का निर्माण कराया, काशी में मंदिरों का पुनरुद्धार किया, कई सारे चीज़ें किया उन्होंने आस्था के नाम पे, मथुरा के लिए किया। आस्था के नाम पे ही यह सरकार आई थी और अभी भी आस्था के नाम पे चल रही है। यह सरकार सिर्फ आस्था से खिलवाड़ करती है, हम लोगों को बदनाम करती है। आस्था 100 मंदिर थे, 100 मंदिर को तोड़ करके उन्होंने एक मंदिर दिया। अब वो 100 भगवान मेरे थे, उनको एक कर दिया। अब भगवान में भी झगड़ा करा रहे हैं, हम लोगों में तो झगड़ा करा ही रहे हैं, भगवान को भी झगड़ा कर रहे हैं। वहाँ मंदिरें तोड़ी गई, एक मंदिर बना दिया। ये विषय है या नहीं? आस्था से खिलवाड़ सरकार करती है, हम लोग करते हैं, हम लोगों को बदनाम भी करते हैं, खुद खिलवाड़ करते हैं। ये कैसी व्यवस्था है? मंदिरों को तोड़ा गया, क्यों तोड़ा गया? जो थी आस्था तो मेरे दिल में भी है, उस मंदिर में भी है,
लेकिन उस मंदिर को तोड़ा गया, यही कोई पब्लिक तोड़ देता तो आज देश में भयावह स्थिति है। सरकार क्या जानना चाहती है, क्या करना चाहती है, ये समझ से परे है। कहाँ परेशान करके रख देगी सरकार, तो मतलब नीति और नियत पर ही इसकी खोट है। कहती कुछ है, करती कुछ है। हमारी आमदनी दूनी कर देंगे, हम अपनी आमदनी से भी बेकार हो गए। जो 2 रुपए था वो भी खत्म हो गया, प्राइवेट सेक्टर भी खत्म कर दिया। बच्चे आ गए घर, आज उनको खाने की, पालने की, पढ़ाई की सारी शिक्षा हो, चाहे जिस भी महंगाई के ये दौर है। डीजल की स्थिति देखिए, पेट्रोल की स्थिति देखिए। हम लोग तो महंगाई की मार से भी त्रस्त हैं। हम करें तो करें, क्या करें? कितना दिन आस्था से खिलवाड़ करेंगे, कितना दिन रोजगार से खिलवाड़ करेंगे, कितना दिन करेंगे? यह चुनाव जो है मुद्दों पे ही, आज का जो हाँ। मतदान हो रहा है यहाँ पे मुद्दों के आधार पर ही हो रहा है या जातिवाद की तरफ ही मुड़ रहा है? सरकार सिर्फ जो है जातिवाद नहीं, धार्मिक भावनाओं को भड़का करके वो अपना वोट लेना चाहती हैं। आज यहाँ पर न शिक्षा पर, न तो रोजगार पर, न तो जनता की समस्याओं पर। आज ये 5 साल पूरी सरकार चली है, एक भी विकास के मुद्दे हों इनके पास, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, महंगाई हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, इन पर चुनाव क्यों नहीं लड़ा जाता है? आस्था पर, धर्म के नाम पर गुमराह किया जाता है, जनता को आपस में, जनता को बांटा जाता है। ये सरकार का बहुत ही घिनौना कृत्य है। जो 5 साल सरकार विकास नहीं कर पाई, वो कैसे आगे की विकास करेगी? ये समझ से इन्हीं परे। मुद्दों के आधार पर वोटिंग हो रही है। हाँ, इन्हीं मुद्दों के आधार पर ये मतदान हो रहा है। तो आपकी नज़र में क्या लगता है, आपको अभी का मतदान देखते हुए क्या लगता है कि कौन सी पार्टी यहाँ पे आगे जा रही है? यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का वोट ज़्यादा है। साइकिल बहुत तेजी से चल रही है और साइकिल आने वाले समय में यहाँ के जो प्रतिनिधि होंगे वो सपा के ही होंगे। चलिए, सपा के प्रतिनिधि की बात किया है आपने। सपा से प्रतिनिधि हैं यहाँ पे आर के वर्मा जी, बीजेपी से धीरज ओझा जी हैं, बसपा से अजय यादव जी हैं। चूँकि ये पटेल बाहुल्य एरिया है तो लोग कुछ कह रहे हैं कि पहले जो पटेल थे यहाँ पे अनुप्रिया की वजह से बीजेपी को सपोर्ट किया करते थे। इस बार आर के वर्मा जी आए हुए हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो अभी वोटिंग का माहौल दिख रहा है वह आर के वर्मा जी की वजह से दिख रहा है, यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी की तरफ लोग जा रहे हैं, या सरकार से नाराज़ होके? सर, यहाँ के वर्तमान तो पहली बात नाराज़ हैं विधायक से। जो वर्तमान विधायक हैं उनसे लोग नाराज़ हैं, क्योंकि वो 5 साल हम लोगों ने उनको वोट दिया और यहाँ पर उन्होंने क्षेत्र के लिए हमारे घर से 5 किलोमीटर दूर मात्र, लेकिन कभी 5 मीटर भी सड़क का निर्माण नहीं किया उन्होंने। मतलब ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो सार्वजनिक हित में हो। व्यक्तिगत किसी को दे दिया हो दूसरी बात हो, तो मतलब जिसके लिए व्यक्तिगत उन्होंने दिया है वो उनको वोट करेगा। अब जो उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया तो जो नहीं पाए तो उनके खिलाफ करेंगे ही। अगर ओवरऑल एक ही वाक्य में अगर बोला जाए तो यहाँ से रानीगंज विधानसभा से आपकी नज़र में कौन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है? अब जहाँ तक हमारा अंदाज है, हमारे समझ में तो सपा जीत रही है। सपा यहाँ से जीत। जी सर। चलिए, ये तो रही यहाँ के लोगों की राय। स्पष्ट राय है लोगों की कि इस बार जो चुनाव का मुद्दा होगा वह ना तो जातिगत आधार पर होगा, ना धर्म के आधार पर होगा, ना ही आस्था के नाम पर वोटिंग होगी यहाँ पे। लोगों के मन में जी, हमारे साथ महिला मतदाता भी जुड़ी हुई हैं। जी, जानना ये चाहेंगे कि अभी का जो मतदान हुआ है, आपने मतदान कर लिया? अभी नहीं सर, अभी करने वोट जा नहीं रहे दिया। हैं। नहीं। अभी आप वोट देने जा रही हैं तो आपके मन में क्या-क्या मुद्दे चल रहे हैं? क्या-क्या सवाल चल रहे हैं? आप किन मुद्दों के आधार पर वोटिंग करेंगी? अरे हम भैया यही चाहते हैं कि इस बार हम लोगों की मतलब के अनुसार सरकार बदलनी चाहिए और हम लोग सरकार से नाराज़गी क्यों है? भाई सबसे बड़ी नाराज़गी है बेरोजगारी। बेरोजगारी, जितनी बेरोजगारी इस सरकार ने दी है उतनी बेरोजगारी किसी भी सरकार में नहीं थी। हम सरकार कहती है कि महिलाओं के लिए उसने कई सारे प्रोग्राम चलाए हैं, लड़कियों के लिए कई सारे प्रोग्राम चलाए हैं। लेकिन सिर्फ फॉरवर्ड कास्ट के लिए, हम लोगों के लिए नहीं है। उज्ज्वला गैस जैसी योजनाएं तो सबको मिली हैं। अरे जैसे मतलब कि देखा जाए है, गैस कहाँ 250 रुपये थी, अब 1000 रुपये हो गई है। शिक्षा ही कितनी सस्ती थी, लेकिन इसी को देखा जाए तो कितनी महंगी कर दी गई है। हम और बहुत सारी मतलब कि ऐसे सुविधाएं हैं जो मतलब कि हम लोगों को असुविधा कर दिया गया है सरकार की तरफ से। चलिए, ये तो रही यहाँ के लोगों की राय। यहाँ के पुरुष ही नहीं, महिला मतदाताओं के अंदर भी एक बड़ा भूचाल चल रहा है। बड़े सवाल हैं सरकार की कार्यशैली को लेके, सरकार की योजनाओं को लेके। सरकार के बड़े-बड़े दावे हैं कि सरकार ने महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस योजना, सुकन्या योजना, इस तरह की तमाम योजनाएं चलाई हैं, लेकिन उनकी योजनाओं से
महिलाएं ही खुश नहीं हैं। उनका सबसे बड़ा सवाल है कि पहले के जो गैस सिलेंडर 250, 300, 350, 400 में आ जाते थे, आज फ्री का सिलेंडर, फ्री का कनेक्शन मिलने के बाद इतनी औकात नहीं रह गई है, इतनी कमाई नहीं रह गई है कि वो सिलेंडर भरवा भी सकें। आगे चलेंगे और भी लोगों से बातचीत करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।